हेलो गाइज, आज हम डियर एक्स के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब पुलिस यहाँ पर आती है और चोर को ले जाती है। जंगो उस वुमन का इसका पर्स देता है या इसे थैंक यू करती है। पब्लिक इसे कम्प्लीमेंट करती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जंगो का दोस्त यूसिक इसके पास आता है और कहता है तुम चोर को पकड़ने के लिए अपना कैफे खुला छोड़ा है। नेक्स्ट सीन में आजिन जंगो से बात कर रही होती है। पास में जुनसियो बैठा हुआ होता है जो कि जंगो के बारे में सर्च करता है। इसको पता चलता है कि जंगो पहले एक बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन हाल ही में यह रिटायर हो गया क्योंकि इसके कलाई में चोट लग गई थी। इसे हमसे कह रहा होता है कि आजिन का इस आदमी से मिलना क्या या कोई कॉन्सिडेंस है या फिर डेस्टिनी। जंगो बाद में चला जाता है। आजिन जुनसियो के पास आती है और कहती है कि मैं इसके कैफे में अगले वीक काम करना स्टार्ट कर दूंगी। जुनसियो कहता है क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रही हो, लेकिन आजिन कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ। मैं जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में से पास्ट की बातें मिटाना चाहती हूँ। जुनसियो एक एड्रेस को देता है, कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगी, मैं अपने दोस्त के पास रह लूँगा। लेकिन आजिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। जुनसियो कहता है कि तुम्हारे डैड को पता चल गया कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो तुम उस जगह पर नहीं रह सकती। वह तुम्हारे पास फिर से आ सकते हैं और पैसे मांग सकते हैं। आजिन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। जब मैं अपने डैड को पैसे दे दूँगी तो वह मुझे नहीं मारेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में जुनसियो को देखते हैं जो घर छोड़कर जा रहा होता है। इसकी माँ इसको रोकती है और कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वह लड़की तुम्हारी लगती क्या है। जुनसियो कहता है कि आपने उसे अजनबी बनाया है। इसकी माँ कहती है मैंने क्या किया। जुनसियो कहता है कि जब उसका डैड उसको मार रहे थे तो आपने कुछ नहीं किया। जब वह जेल में थे तो आपने आजिन को अकेला छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीसन कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन वो अपनी मॉम से कहता है कि बहाना बनाना बंद करो और वहाँ से चला जाता है। यह अपने आप से कहती है कि यह सब उस बिच की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आजिन ने कैफे में काम करना स्टार्ट कर दिया है। पास की जगह पर एक एकेडमी होती है जहाँ जुनसियो बच्चों की क्लास लेता है। दो बच्चे कैफे में आजिन को देखते हैं, कहते हैं कि वह प्रीटी है, चलो इससे मिलकर आते हैं। पास में जुनसियो होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। आजिन पहले से दो लड़कों से बात कर रही थी। लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बीएफ है, या हाँ कहती है। लड़का आजिन से कह रहा होता है कि मेरा फ्रेंड तुम्हारे लिए सही रहेगा, यह लंबा भी है। आजिन इसको देखती है और कहती है कि मेरे बीएफ से बेटर नहीं है, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। यूसिक कहता है कि यहाँ पर सभी लड़के तुम्हारे लिए आए हैं और केवल एक बात कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा कोई बीएफ है। देन वो आजिन को इसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुम वायरल भी हो गई हो। पीछे कैफ़े में एक लड़के को देखते हैं जो कि आजिन की फ़ोटो को बुरी तरह से देख रहा था। मेरी भी इसकी कई पोस्ट को देखती है। कमेंट आए हुए थे कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, यह बहुत ही प्रिटी है, इसे तो स्टार बनना चाहिए। मेरी अपनी असिस्टेंट से बात करती है और इसको दिखाती है और पूछती है क्या तुम इसको जानती हो। असिस्टेंट कहती है कि हाँ, कुछ साल पहले हम इसके पास आए थे लेकिन इसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। मेरी कहती है कि लड़की एक बार हमारे सामने फिर से आ गई है, हमें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। यूसिक आजिन से बात करता है, कहता है तुम फेमस हो गई हो, क्या तुम नर्वस नहीं हो। अगर तुम चाहती हो तो ये पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, या तो अच्छा है कि हमारा कैफ़े प्रमोट हो रहा है। देन आजिन पूछती है वैसे हमारा बॉस जंगो क्या देखता रहता है। यूसिक बताता है कि बेसबॉल देख रहा है। देन इसके पास्ट के बारे में बात करता है कि क्या हुआ था, कैसे इसकी कलाई में चोट लग गई, लेकिन सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन हमारा बॉस गुड पर्सन है, इतना सब करने के बाद भी उसने उसको अपना दोस्त कहा, उसको अच्छे से ट्रीट करता है। तभी जंगो से मिलने के लिए एक आदमी आता है। पहले वो यूसिक से मिलता है। आजिन यूसिक से पूछती है कि यह कौन है। इसने बताया कि एक एजेंसी का सीईओ है और इसका नाम सोंग हून है। मैं तुम्हें सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, शायद तुम्हारा बॉस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह वापसी करेगा। नेक्स्ट सीन में आजिन जुनसियो से बात करती है, पूछती है कि एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान से क्यों मिलेगा। जुनसियो कहता है कि शायद वह एक नई शुरुआत करना चाहता है, वह एंजल की तरह उसके पास आया होगा। आजिन कहती है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ। जंगो के पास बार बार एक लड़का कॉल करता है, कहता है मुझे आजिन का नंबर चाहिए। लेकिन जंगो कहता है कि मैं किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यूसुफ पूछता है क्या हुआ, तो इसने बता दिया था। जंगो आजिन के पास आता है जो काम कर रही थी।
लेकिन यह कहता है कि हम यह काम कल कर लेंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए, पहले से भी बहुत रात हो चुकी है। वही वो लड़का आ जाता है जो जंगहो को कॉल करके नंबर मांग रहा था और यूसुफ से बात करता है और कहता है कि आजिन कहाँ पर है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। यूसुफ कहता है कि वह यहाँ पर नहीं है, वह घर जा चुकी है, तुम कल आना, बाद में इसको यहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में जुनसियो को देखते हैं जो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी में आता है। साथ में उसका ग्रैंडफादर होता है जो कि उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी मॉम से अलग हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले पैसे इसीलिए दिए थे क्योंकि तुम अपनी मॉम से हेट करते हो, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जुनसियो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। ग्रैंडपा कहते हैं तुम अपने डैड की तरह हो। यह सुनकर जुनसियो स्माइल करने लगता है। ग्रैंडफादर कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो जुनसियो कहता है कि हर कोई अपने डैड की तरह ही होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में आजिन को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन वह स्टॉकर इसका पीछा कर रहा था। इसके पीछे आते ही वो इसको पकड़ लेता है। इसी जगह पर हम जुनसियो को देखते हैं जो कि आजिन के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। लेकिन तभी पास में यहाँ पर देख लेता है कि आजिन का बैग और फ़ोन यहीं पर होते हैं। तभी पास में कोई चिल्लाता है। जुनसियो आकर देखता है और यहाँ पर आजिन होती है जो कि इसको जान से मारने जा रही थी। इसके हाथ में पत्थर होता है, लेकिन जुनसियो ऐसा करने के लिए मना करता है। वह कहता है ये मर जाएगा। आजिन चिल्लाती है, कहती है तुम कहाँ थे अब तक? जुनसियो इसको रोकता है, कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या हमें हॉस्पिटल में चलना चाहिए? यह इसको देखती है, पूछती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? यह कहता है मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आजिन कहती है कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि तुम इस हद तक नहीं जा सकते। देन वो जाने लगती है, फिर पीछे मुड़कर इसको देखती है और कहती है अगर तुम इतने ही ब्रेव होते तो मेरे डैड को मार देते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देन स्टोकर कहता है कि मेरी हेल्प करो। जुनसियो इसको देखता है और कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। स्टोकर कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जुनसियो एम्बुलेंस के पास कॉल करता है और जिस पत्थर से आजिन ने उस स्टोकर को मारा था उसे वो फेंक देता है। आजिन अपने घर पर होती है, सामने इसका डैड होता है जो फ़ोन पर बात कर रहा था। सेंग्यू कहता है कि मेरी बेटी बहुत ही प्रिटी है, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। देन आजिन इसके पास आ रही होती है और इसे धक्का देने ही वाली होती है, लेकिन सेंग्यू देख लेता है और इसका गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकती हो, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम भी साथ में मरोगी। और इसकी गर्दन को देखता है और कहता है कि इस बार थोड़ी सी ही चोट लगी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका डबल होगा। यह कहकर चला जाता है। सीढ़ियों में जुनसियो उससे मिलता है और इससे कहता है कि पास्ट में हम सभी साथ में रहा करते थे, उस समय की खातिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आजिन से दूर रहा करो। देन जुनसियो आजिन के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट कैसे लग गई? आजिन कहती है मैं ठीक हूँ, वैसे क्या तुम मुझे मार सकते हो जैसे वो स्टॉकर मार रहा था? जुनसियो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आजिन कहती है कि ये पहली बार नहीं है जहाँ पर मुझे मारा गया हो। जुनसियो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और मार खाते नहीं देख सकता। आजिन कहती है ठीक है। देन जुनसियो को हक करती है और कहती है तुम जानते हो कि अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा बिहेव करती हूँ। जुनसियो कहता है कि कभी कभी तुम मुझे डराती हो, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बचपन में तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड को हैंडल कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में आजिन कैफ़े में काम कर रही होती है। पास में जंगहो होता है जो कि इसकी चोट को देखता है और इससे पूछता है कि क्या हुआ। आजिन कहती है कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। जंगहो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, जो भी बात हो बता दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और यूसुफ को अपनी फैमिली मानता हूँ। तुम मेरा कभी भी यूज कर सकती हो। आजिन कहती है यूज कर सकती हूँ? जंगहो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, वैसे भी बॉस इसी काम के लिए होते हैं। तुमने पहले जुनसियो के बारे में बताया था कि उसकी लेट नाइट क्लास चलती है, तुम अकेली घर पर जाती हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुमने अपने डैड के बारे में बात की थी, वह क्या करता है, क्या वो तुम्हारे साथ में रहता है? लेकिन आजिन कहती है कि नहीं, वो अपने काम के लिए नाइट ड्यूटी करता रहता है। अगले सीन में सेंगू को देखते हैं जो किसी जगह पर होता है। यहाँ पर वो एक हिडन कैमरा रखता है। पास में जुनसियो होता है जो कि इसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन अगले सीन में यहाँ पर एक आदमी आता है और हिडन कैमरा को ले जाता है।
सेंगू फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि मैंने उसको नींद की गोलियां दे दी है, तुम वीडियो शूट कर सकते हो। जुनसियो सारी बातें सुन लेता है। तभी सेंगू भी इसको देख लेता है और वो भागने लगता है, लेकिन जुनसियो उसका पीछा करता है। पुलिस के पास कॉल भी कर देता है, आगे चलकर इसको पकड़ता है ताकि भाग न पाए। सेंगू चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम कमीने हो, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया था। जुनसियो कहता है तुम उसके डैड हो, तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकते हो। सेंगू चिल्लाता है और कहता है क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं ही उसको दुनिया में लेकर आया था, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या। जुनसियो एक पत्थर को लेता है, इसको जान से मारने के लिए उठाता है, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता। पास में आजिन होती है जो कि इनको देखे जा रही थी, और अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनको ले जाती है। अगले सीन में यह पुलिस स्टेशन में होते हैं। आजिन पुलिस को बता रही होती है कि हम स्टेप सिबलिंग्स हैं, हमारी फैमिली का डिवोर्स पहले ही हो चुका था, लेकिन ये लड़का मुझे घूरता रहता है, इसने मुझे यहाँ पर चोट भी पहुँचाई थी। लेकिन जुनसियो कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, इसके डैड वहाँ पर हिडन कैमरा लगा रहे थे, मेरे पास प्रूफ भी है। वो कहता है मेरा फ़ोन कहाँ पर है। पुलिस वाला कहता है कि क्या ये तुम्हारा फ़ोन है। वो हाँ कहता है। तभी फ्लैशबैक में हम आजिन को देखते हैं कि जब जुनसियो और उसके डैड फाइट कर रहे थे, तभी जुनसियो का फ़ोन यहीं पर रह गया था। तभी आजिन उसके फ़ोन को लेकर सारे प्रूफ डिलीट कर देती है और वो फ़ोन पुलिस को दे देती है। जुनसियो देखता है कि फ़ोन में कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि इसको पता है कि यह आजिन ने किया है। देन आजिन अपने डैड के साथ जाने लगती है और वो अपने डैड से पूछती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया, अब से आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको कॉल करूँगी, उससे पहले मेरे पास मत आना। सेंगू कहता है कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, ठीक है मैं यही करूँगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। देन आजिन पुलिस वाले से कहती है क्या मैं जुनसियो से बात कर सकती हूँ। अब वो जुनसियो के पास आती है। जुनसियो पूछता है कि यह सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आजिन कहती है कि यह सब करने के बाद क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसे जेल में भिजवा देते, लेकिन 2-3 साल के बाद वो फिर से वापस आ जाता। यह सब कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक वो नहीं मरेगा। तुम ईट को लेकर उसको जान से मारने जा रहे थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम डर रहे थे। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पर होती है और एक फेक बैंडेज को अपने हेड पर लगाती है और कैफ़े में आ जाती है। में काम करते टाइम में दोनों इसको नोटिस कर लेते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। आजिन पहले नहीं बताती। जंगहो कहता है कि बता दो कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आजिन कहती है कि मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि आप मेरी चिंता करते। एक्चुअली एक स्टॉकर है जो मेरा पीछा करता रहता है, उसको देखकर मैं भाग गई थी और इसी चक्कर में मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई। ये कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन आजिन कहती है कि मुझे नहीं लगता पुलिस वाले कुछ करेंगे क्योंकि स्टॉकर मेरा केवल पीछा कर रहा है। जंगहो कहता है ऐसा काम नहीं चलेगा, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आजिन को काली मिर्च का स्प्रे देता है। आजिन उससे पूछते हैं कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है किसी दोस्त के लिए सैक्रिफाई करके या फिर दूसरों की हेल्प करना। जंगहो कहता है कि रिग्रेट मुझे सूट नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। आजिन इसको देखती है और कहती है आप एक गुड पर्सन हो। बाद में इसे अपने घर पर ले जाती है। जंगहो आसपास देखता है, पूछता है क्या तुम अकेली घर पर रहती हो, यह जगह तो डेंजर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मैं कैफ़े के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ले लूँगा, तुम वहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है। आजिन कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। देन वो अपने डोर के पास आती है। यहाँ पर गिफ्ट होता है। जैसे ही वो उसे ओपन करती है, इसमें एक मरा हुआ चूहा होता है। इसको देखकर यह चिल्लाती है। जंगहो भाग कर आता है, देखता है क्या हुआ है। साथ में एक लेटर होता है, इसमें लिखा हुआ था कि अगली बार तुम्हारी बारी है। और पास में स्टॉकर होता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ था। बाद में वो वहाँ से भाग जाता है। जंगहो आजिन से कह रहा होता है कि अंदर जाकर डोर बंद कर लो। आजिन ऊपर होती है, इन दोनों को देख रही थी, लेकिन स्टॉकर भाग जाता है। जंगहो इसके पास आता है, पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, मैंने कहा था घर के अंदर रहो, लेकिन यह कहती है तुम उसके पीछे पड़े हुए थे, मैं घर के अंदर कैसे रह सकती हूँ। जंगहो कहता है कि वैसे वो वहाँ से भाग गया है। आजिन कहती है कि ठीक है आपको घर पर जाना चाहिए, लेकिन यह कहता है मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, वो फिर से आ सकता है। आजिन कहती है कि मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया है, मैं उसी के पास रहने के लिए जाऊँगी।
देन जंगो वहाँ से चला जाता है और गाड़ी की डिग्गी में कुछ देख रहा होता है। देन वो आजिन को मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक बल्ला है, मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, तुम ले लेना। तभी आजिन बल्ले को अंदर ले आती है। नेक्स्ट सीन में यूसिक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन पास के स्टोर में आजिन को देखता है और साथ में स्टॉकर भी होता है। स्टॉकर बाद में यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में आजिन अपने घर पर होती है और अपना सारा सामान बिखरा देती है। अपने डैड के पास मैसेज करती है और कहती है कि रात को घर पर आ जाना, मैं आपको पैसे दूंगी। इसका डैड एक बुक पढ़ रहा होता है। उस बुक में इसके बैड लक के बारे में बताया जाता है, लेकिन यह हंसता है और इस बात पर बिलीव नहीं करता। अगले सीन में आजिन कैफे में आती है। यूसिक कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। देन आजिन आकर देखती है और यहाँ पर मीरी होती है। मीरी कहती है क्या तुम मुझे पहचान गई? काफ़ी टाइम पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। आजिन कहती है कि हाँ, मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। मीरी पूछती है क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? मेरे पास एक बढ़िया ऑफ़र है। आजिन कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मेरी कहती है और वो क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आजिन कहती है कि ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। इसके जाने के बाद यूसिक आजिन से कह रहा होता है कि क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, लेकिन आजिन कहती है कि मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यूसिक कहता है कि जुनसियो की जीएफ एक स्टार बन जाएगी, लेकिन आजिन कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। यह जंगो से पूछता है कि फिर यह क्या है। नेक्स्ट सीन में जुनसियो से पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारे गार्डियन आने वाले हैं, लेकिन यह कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में जंगो आजिन से बात करता है और पूछ रहा होता है कि कल रात क्या हुआ। आजिन कहती है मैं ठीक ही थी, मैं अपने दोस्त के घर पर चली गई थी, लेकिन स्टॉकर ने मेरे घर पर तोड़फोड़ की। वैसे भी कल जुनसियो आ जाएगा, वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था। जंगो कहता है फिर आज रात के बारे में क्या? आजिन कहती है कि मैं नहीं जानती, यह थोड़ी मुश्किल वाली रात होने वाली है। देन जंगो सोचता है और कह देता है कि आज रात के लिए तुम मेरी जगह पर रह सकती हो, मैं कहीं और सो जाऊंगा। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद यह मान जाती है। यूसिक बाहर कुछ देख रहा होता है। जंगो पूछता है क्या हुआ। यह बताता है कि जो स्टॉकर आजिन के पीछे था, मैंने उसको स्टोर में देखा था और वह किसी के साथ था। आजिन किचन में होती है और इनकी बातें को सुन रही थी। जंगो पूछता है क्यों, किसके साथ था। इसी दौरान आजिन जानबूझकर अपने हाथ पर चाकू मरवा लेती है और चिल्लाती है। जंगो कहता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। यूसुफ भी इसको देख रहा होता है। आजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली की मेमोरियल सर्विस होने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगे? यूसुफ कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ। देन हम सेंगो को देखते हैं जो कि आजिन के घर में आ जाता है और आसपास देख रहा होता है। जंगो आजिन के टैक्सी में बैठा देता है और ड्राइवर से कह रहा होता है कि इसको मेरी जगह पर ले जाना, जो कि यहाँ पर है। हालांकि आजिन रास्ते में ड्राइवर से कहती है कि मेरी जगह पर चलो, जो कि यहाँ पर है। यह जंगो के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं अपने घर पर जा रही हूँ, मुझे अपनी आईडी की ज़रूरत है, मैं इसको लेते ही वहाँ पर आ जाऊँगी। आजिन घर पर आती है, सामने सेंग्यो होता है। सेंगू कहता है तुम कहाँ पर रह गई थी, मुझे लगा तुम भाग गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। आजिन कहती है कि मैं भी इस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। देन वो इसके पास आती है और एक कैप को दिखाती है और कहती है आपको इसे पहनना होगा, मैं आपकी अच्छी डॉटर बनना चाहती हूँ, यह बर्थडे गिफ्ट है। सेंगू कैप को देखता है, कहता है क्या इसमें जहर है, तुम क्या प्लान करने वाली हो? लेकिन आजिन कहती है कुछ नहीं, आप मेरे डैड हो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। देन वो उसके हेड पर कैप लगाती है और हक करती है। यह कैप वही होती है जो कि स्टॉकर ने पहनी हुई थी। फ्लैशबैक में आजिन ने एक लेटर को छोड़ दिया था और बाद में स्टॉकर लेटर को लेकर चला जाता है। आजिन बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। सेंग्यो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। देन आजिन बैग को लेकर आती है, इसको देखती है, लेकिन जैसे ही सेंग्यो बैग को ओपन करता है इसमें केवल कचरा होता है। यह हंसने लगता है और आजिन भी हंसने लगती है। देन आजिन सेंग्यो के पास आती है और कहती है अब तुम क्या करने वाले हो, क्या आज रात मुझे मार दोगे? सेंग्यो कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तभी वो इसको मारना स्टार्ट करने वाला था। आजिन इसी टाइम जंगो के पास कॉल कर देती है। जंगो फ़ोन में देखता है कि आजिन चिल्ला रही थी। देन वो गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से भाग जाता है। जुनसियो को भी रिलीज कर दिया जाता है। वो आजिन के पास कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन वो भी भाग जाता है। सेंग्यो बुरी तरह से इसको पीट रहा था। आजिन अपने आप से कहती है कि मुझे केवल 10 मिनट तक ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि कैफ़े से यहाँ पर आने में 10 मिनट लगते हैं। वही हम जंगो को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहा था। आजिन किसी तरह टाइम निकाल रही थी। वो अपने डैड से कहती है कि पैसा वहाँ पर है, यह देखने के लिए जाता है। इसी टाइम आजिन स्प्रे को लेती है और इसके ऊपर मारती है। सेंग्यो और भी गुस्से में आ गया था और इसको फिर से मारता है।
जब इसको जान से मारने जा रहा था तभी इसी टाइम जंगो आता है और वह संगू को मारता है। देन आजिन के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। संगू पूछता है तुम कौन हो और कैची को लेता है और इसको मारने जा रहा था, लेकिन जंगो बल्ले को लेता है और इसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में जंगो घर से बाहर भाग रहा था और उसी वक्त जुनसियो इसको जाते हुए देख लेता है। आजिन अपने डैड को मारती है। देन वो घर से बाहर आती है और पुलिस वाले के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरे डैड मर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ। देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।